भारत के एक और स्वतंत्रता सेनानी जिनका जीवन इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गया है। ये भारतीय सेनानी महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वृद्ध शेर की उपाधि दी थी। दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आइए एक नजर डालते हैं इनके जीवन पर। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में गुजरात के कच्छ प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णदास भानुशाली और माता का नाम गोमतीबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भुज में हुई थी। फिर इन्होंने अपने पिता के साथ बंबई में वेत्शन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इनका विवाह मुंबई के सेठ लाला छबीलदास लल्लू भाई की पुत्री भानुमती से 1875 ईस्वी में हुआ था। अपने गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे साहित्यों को पढ़ने से इनके मन में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इनकी योग्यता और क्षमता देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन्हें संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रेरित करने पर श्याम जी ने संस्कृत श्री विश्वनाथ शास्त्री जी की पाठशाला में पढ़ी। संस्कृत में गहराई से अध्ययन करने से ये एक दिन संस्कृत के प्रख्यात विद्वान बन गए। 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने श्याम जी को देश की आजादी की नींव रखने और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इंग्लैंड भेजा। वहां पर श्याम जी इंग्लैंड के लंदन शहर में मोनियर विलियम्स के सहयोग से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, क्योंकि एक बार मोनियर विलियम्स ने भारत के पुणे शहर में श्याम जी का संस्कृत भाषण सुना था, जिससे प्रभावित होकर मोनियर विलियम्स ने उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर बना दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, मोनियर विलियम्स जो खुद एक अंग्रेज थे, फिर भी उनकी रुचि संस्कृत भाषा में थी। उस विश्वविद्यालय में श्याम जी ने 2 छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देनी प्रारंभ दी, जिनमें से एक छात्रवृत्ति का नाम इन्होंने अपने गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरी का नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के नाम पर रखा। इन्होंने भारत की स्वाधीनता के उद्देश्य से लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाला। भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से लंदन में आए भारतीय विद्यार्थियों को निवास देने के लिए इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस के संचालन का भार इन्होंने वीर सावरकर को दिया। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, जिनकी बात मैं अपने पिछली वीडियो में कर चुका हूं, इनके प्रिय शिष्य थे। 30 मार्च 1930 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के एक हॉस्पिटल में भारत मां के सच्चे सपूत ने आखिरी सांस ली और इनकी मौत पर लाहौर की जेल में भगत सिंह और उनके साथियों की शोक सभा रखी, जबकि वो खुद भी कुछ ही दिनों के मेहमान थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां जिनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेट्री में सुरक्षित रख दी गईं। बाद में जब उनकी पत्नी का निधन हो गया तो उनकी अस्थियां भी उसी सिमेट्री में रख दी गईं। श्याम जी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन मरने से पूर्व श्याम जी ने उस अस्थि बैंक से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनकी व उनकी पत्नी की वो अस्थियां 100 साल तक सुरक्षित रखेंगे। जब भारत आज़ाद होगा तो कोई भारत माँ का सपूत आएगा और उन्हें विसर्जन के लिए लेकर जाएगा। तो दोस्तों, हुआ भी कुछ यूं। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ादी के 56 साल बाद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2003 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर से श्याम जी और उनकी पत्नी की अस्थियों को भारत लेकर आए।